कि आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले कक्षा 8 प्रश्नावली 6 है और वर्गमूल जो है। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वर्गमूल निकालना है। और कौन सी विधि करेंगे आज? वर्गमूल की घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? घटाने की संक्रिया। अब इसको कैसे करना है? मान लीजिए एक उदाहरण में हम लेते हैं कि हमें 81 का वर्गमूल निकालना है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √81, यानी 81 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो आपको करना क्या है कि जो विषम संख्या होती है, क्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर उसके बाद 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर उसके बाद 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33। ये विषम संख्या चलती रहती है। तो आपको क्या करना है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसमें से आपको लगातार विषम संख्या घटाते रहना है। घटाने का मतलब कम करना है। तो जैसे 81 है, तो पहला स्टेप है कि 81 में पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1। वो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। अब यहाँ पे ये कितना बच गया? 80। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ये जो 80 है इसमें से अगली विषम संख्या कौन सी होती है? 3। वो माइनस करनी है। तो 80 में से 3 गए तो 77। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि 77 में से अगली विषम संख्या कौन सी है? 5। वो माइनस करनी है। तो कितना आ जाएंगे? 72। उसके बाद अगले स्टेप यानी चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे 72 आ गए और अगली विषम संख्या कितनी है? 7। वो माइनस करनी है तो 65। अब पांचवें स्टेप में आपको क्या करना है कि जो 65 है उसमें से अगली विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 माइनस करनी है। 65 में से 9 माइनस किए तो 56। उसके बाद अगला स्टेप जो है छठा, यहाँ पे कितना आ गए? 56। अब 56 में से कितनी माइनस करनी है? अगली विषम संख्या 11। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 45। अब अगला स्टेप यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब 45 से 45 में से अगली विषम संख्या यानी 13 माइनस करनी है तो 32। अब 8वां स्टेप, 32 में से अगली विषम संख्या यानी 15 माइनस करनी है तो कितना होगा यहाँ पे? 17। अब 9वां स्टेप है कि अगली जो संख्या बची है 17, उसमें से अगली माइनस करनी है विषम संख्या 17 आएगी तो 0। अब यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। आपको करना क्या है घटाने की संक्रिया में कि जो विषम संख्या होती है यानी क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या वो आपको घटानी है। तो जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको करना है। अब 0 आ गया यहाँ पे और कौन से स्टेप में आया है? ठीक है, यानी पद कौन सा आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां पद। यानी कौन से पद में आया ये 0? 90 पद में। तो अतः जो √81 है उसका वर्गमूल भी कितना होगा? 9। हम यहाँ पे 100 का करके देख लेते हैं कि √100 का करो दूसरा क्वेश्चन। तो वही काम करना है। सबसे पहला पद है, इस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99। उसके बाद दूसरा पद, 99 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि अगली विषम संख्या 3 है तो 96। फिर तीसरा स्टेप, 96 में से 5 माइनस करेंगे तो 91। फिर चौथा स्टेप, 91 में से अगली विषम संख्या यानी 7 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 91 में से 6 किए तो 85, उसके बाद 1 किया तो 84। फिर पांचवा स्टेप, इसमें से क्या करेंगे हम? 84 में से अगली विषम संख्या 9 माइनस करेंगे तो
14 में से 9 गए तो यहाँ पे कितने बचे? 5 और ये 7, 75। कितने बचे? 75। उसके बाद अगले स्टेप में 75 जो है उसमें से अगली विषम संख्या यानी 11 माइनस करेंगे। 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया तो 6। उसके बाद अगला स्टेप है 7वां यानी 64। 64 में से अगली विषम संख्या यानी 13 माइनस करेंगे। 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5। उसके बाद 8वां जो स्टेप है, जैसे यहाँ पे 8वें स्टेप में क्या आएगा? 51। 51 में से अगली विषम संख्या यानी 15 माइनस करेंगे। तो 11 में से 5 गए तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 36 यहाँ पे बचा। अगला स्टेप है 9वां। 36 में से अगली विषम संख्या 15 के बाद 17 माइनस करेंगे। तो 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए तो 9 और 3 में से 1, तो यहाँ से 1 उधार दिया तो 2 में से 1 गया तो 1। अब जो अगला स्टेप है 10वां। 19 में से अगली विषम संख्या कौन सी आ गई? 19, वो माइनस करेंगे तो 0, 0 आ गया यहाँ पे। तो कितने पद हुए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद के बाद हुए। तो अतः 10 पद के बाद हुए तो 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 10 होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये जो घटाने की संक्रिया है इसके द्वारा आप ये वर्गमूल निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।